Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. So class, today I am going to teach you lesson 4 of moral science. But class, I have taught you lesson 3rd and I have also sent you the notes, but our chapter exercises of lesson 3 were left. So first of all we will complete the exercises of lesson 3, then we will then we will study about chapter 4. So class, what you have to do, you have to you have to राइट डन इन कॉपी इन ऑल क्वेश्चंस. आप लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस में डन इन कॉपी लिखेंगे, बिकॉज आप लोगों ने ये कॉपी में कर लिया है. आफ्टर दैट यू विल मेंशन द डेट. I have mentioned 15, but you are doing today, so you will mention 19. So you will solve the exercises as you have all read the chapter. So first is, people admired Buddha due to. लोग बुद्धा को एडमायर क्यों करते थे, बताइए. हिज फिट एंड एजाइल बॉडी, उनकी फिट और एक्टिव बॉडी के लिए लोग उनको एडमायर करते थे. तो इसमें ठीक कर देंगे. बुद्धा स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवलिंग. जो बुद्धा थे वो अपना मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ पर ट्रैवलिंग में स्पेंड करते थे, आप सबको पता है. तो किस लिए करते, इन ऑर्डर टू स्प्रेड हिज टीचिंग टू मैक्सिमम नंबर, अपने टीचिंग को एक्सप्रेड करने के लिए. सिंस इन्हें ट्रैवलिंग पढ़ना पसंद था, इन्हें ट्रैवलिंग उनको बहुत सारा फ्री टाइम मिलती थी, और ना इनमें से कोई नहीं, उन्हें वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल क्यों करते थे, क्योंकि वो जो भी उनको नॉलेज था वो उसको स्प्रेड करना चाहते थे हर इंसान के लिए, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग करते थे. देन द जर्नी ऑफ बुद्धा एंड हिज डिसाइपल वो, जो उनकी जर्नी होती थी वो कैसी थी, कंफर्टेबल एंड वेलकमिंग, टीडियस एंड स्ट्रेनियस, सेफ और लग्जीरियस, और नन ऑफ दीज. बहुत अच्छी होती थी तो लोग उनका वेलकम करते थे, वो टायरिंग और बहुत ही हार्ड होती थी, सेफ होती थी. तो आपको पता है उनकी जो जर्नी होती थी उस दौरान बहुत ज़्यादा टफ होती थी, तो हम टीडियस और स्ट्रेनस में लगा देंगे. उसके बाद है आपका, द डिसाइपल हैड अ मेलनकॉलिंग फेस. जो वन डिसाइपल वॉज वेरी सैड. एक जो डिसाइपल था बहुत सैड था. क्यों सैड था, ही वॉज टायर्ड एंड डिस्टर्ब. वो कहीं ना कहीं कोई टायर्ड और डिस्टर्ब था. बुद्धा बिलीव्ड दैट अ डिस्टर्ब माइंड वुड सेटल डाउन इट्स ओन, गिव सम टाइम, इट वॉज एफर्टलेस टू बी काम एंड पीसफुल, बोथ ऑफ दिस और नन ऑफ दिस. ये डिस्टर्ब माइंड वुड अपने आप सेटल हो जाता है, इट वॉज एफर्टलेस टू बी काम एंड पीसफुल, और नन ऑफ दिस, बोथ ऑफ दिस इसमें करेक्ट होगा. ठीक है. देन ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे. बुद्धा स्टेड फॉर अ लॉन्ग ओनली प्लेसेस वेयर पीपल वेलकम हिम वार्मली. तो बुद्धा से उन जगहों पे ही रुकते थे जहाँ लोग उनका वेलकम करते थे. ये फॉल्स है. चाहे लोग उनका गांव में वेलकम करें चाहे ना करें, वो हर गांव में रुकते थे. बुद्धा बिलीव दैट डिस्टर्ब ह्यूमन माइंड शुड बी अलाउड टू सेटल ऑन इट्स ओन. बुद्धा ये बिलीव करते थे कि जो ह्यूमन माइंड है जब वो डिस्टर्ब होता है तो उसे अपने आप सेटल होने के लिए छोड़ देना चाहिए. ये ट्रू है. बुद्धा प्रिफर्ड अ लग्जरियस लाइफ एंड वांटेड पीपल टू अप्रोच हिम टू लर्न हिज टीचिंग. तो बुद्धा एक बहुत लग्जरियस लाइफ प्रेफर करते थे और वो वांटेड पीपल टू अप्रोच हिम टू लर्न हिज टीचिंग. ये फॉल्स है. वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ वो नहीं करते थे. बुद्धा बिलीव्ड दैट इफ देयर इज पीस इनसाइड अस इट इज डिफिकल्ट टू स्प्रेड इट आउटसाइड. सॉरी, ये आपका फॉल्स है. बुद्धा ये बिलीव करते थे कि अगर हमारे माइंड में पीस है तो उसे हम बाहर उसे बाहर फैलाना डिफिकल्ट नहीं होता है, वो अपने आप बाहर फैल जाता है. तो क्लास ये आपका फॉल्स होगा. सॉरी, ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि अगर आप अंदर से आपका मन चाहते है तो अपने आप बाहर फैल जाती है वो चीज़. All the people in that villages welcomed Buddha and his disciples and provided them with food and accommodation. सारे लोग गांव में उनका बुद्धा का वेलकम करते थे, उन्हें खाना पीना और रहने की जगह देते. ये फॉल्स है.
किसी गांव में उन्हें मिलता था और किसी गांव में उन्हें नहीं मिलता था। ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है। ठीक है क्लास, इसको सही कर लीजिएगा, ये आपका फॉल्स है, फोर्थ वाला, ठीक है। देन राइट एनी टू कोट्स ऑफ बुद्ध एंड विद देयर मीनिंग। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, राइट बुद्ध जी की दो कोट्स लिखनी है जिन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं या उनकी जो थॉट्स होते हैं और उनका मीनिंग लिखना है। तो पहला क्या है उनका, व्हाट वी थिंक वी बिकम। इसका मतलब क्या है, इट मीन दैट थॉट्स टर्न इनटू एक्शन, कि जो हम सोचते हैं वो वैसा ही करते हैं और जैसा हमारे बिहेवियर होता है, हमारे काम होते हैं, वही हमारा कैरेक्टर बन जाता है। तो जो हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, कि सोच ही इंसान को बनाती है। गिव एन इफ़ यू ओनली हैव अ लिटिल, आपके पास अगर थोड़ा भी है तो आप हमें लोगों को देना चाहिए, हमेशा हर कंडीशन में आपको दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है क्लास। तो ये फोर्थ वाला आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इसको फॉल्स कर लीजिएगा। Now we will read our next chapter, that is self determination. What is self determination? सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होती है आपकी, व्हेन यू हैव डिसाइडेड समथिंग स्ट्रांगली नथिंग कैन सेंड यू बैक। जब आप कोई चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली डिसाइड कर लेते हो, आपको बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं होता, तो इसे बोलते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन। बिल्कुल एक डेलिकेट हो जाना, किसी चीज़ के बारे में डेडिकेशन हो जाना। तो यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, एक सुमर हैं जो कि डिसेबल हैं, उसके बाद फिर वो कितना बड़ा अपनी लाइफ में अचीव करती है क्योंकि उनके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन होती हैं। सो स्टार्ट द स्टोरी। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सी एन जानकी। जो स्टोरी है ये सी एन जानकी की है। एंड इंग्लिश चैनल देखिए आपका क्या है, इंग्लिश चैनल जो है वो क्या है आपका, अटलांटिक ओशियन है आपका, उसका एक एरिया है जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो आपका अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, उस एरिया को क्या बोला जाता है, इंग्लिश चैनल बोला जाता है, ठीक है। तो और ये बहुत ही लंबा है, तो इसे स्विम करना इजी नहीं होता है, कंटिन्यूस स्विमिंग करना और इसको पार करना तो बहुत जैसे वो लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी टास्क। उसी तरह इंग्लिश चैनल को कंटिन्यू तैर कर पार करना भी एक रिकॉर्ड बनते हैं इस चीज़ के। तो इंग्लिश चैनल क्या है आपका, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में अटलांटिक ओशियन का जो पार्ट है जो कि 32 किलोमीटर्स है, 32 किलोमीटर है, उसको वो जो है आपका उससे हम इंग्लिश चैनल बोलते हैं। तो इंग्लिश चैनल जो है वो अटलांटिक ओशियन का एक पार्ट है, ठीक है। शी वॉज एफ्लिक्टेड विद द डिसीज ऑफ पोलियो। तो जो जानकी थी वो पोलियो से अफेक्टेड थी, उनको पोलियो था। व्हेन शी वॉज ओनली 2 years ओल्ड, वो सब सिर्फ 2 साल की थी। व्हेन शी ग्रू अप, जो वो बड़ी हुई, शी हिट अपॉन एन आइडिया स्विम द। तो उन्होंने क्या उनके माइंड में क्या आया कि वो इंग्लिश चैनल में को स्विम करेंगी, पूरा स्विम करके क्रॉस करेंगी, पार करेंगी। ये उन्होंने अपने लाइफ का एक एम बनाया। देखिए वो डिसेबल हैं, उनके पैर में पोलियो है, उसके बाद वो कितना बड़ा सोच रही है अपनी लाइफ में करने के लिए। तो उनके माइंड में क्या है कि वो इंग्लिश चैनल को स्विम करके कंप्लीट करेंगी, पार करेंगी। सो शी रोड एन एप्लीकेशन टू द इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन फॉर डिटेल्स। तो उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन लिखी जो इंग्लिश चैनल स्विम की एसोसिएशन है उसे डिटेल्स के लिए, मतलब क्या क्या कंडीशन होती है अगर इंसान कोई इंग्लिश चैनल को स्विम करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने लेटर लिखा। द ECSA क्या है आपका, ये इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन का शॉर्ट फॉर्म है। द ECSA सेंट अ रिप्लाई, तो उनके लिए एक रिप्लाई आया, इन विच देयर वर 2 कंडीशन टू मेक एन अटेम्प्ट इन इंग्लिश चैनल, जिसमें कि 2 कंडीशन थी वो आपको फुलफिल करनी होती हैं अगर आप इंग्लिश चैनल को स्विम करना चाहते हैं। फर्स्टली द स्विमर शुड बी ऑल्सो बी स्पेंड एटलीस्ट 10 hours कंटिन्यूसली इन वाटर। पहली कंडीशन की थी जो भी स्विमर होगा इंग्लिश चैनल को स्विम करना चाहता है वो कंटिन्यूसली 10 hours तक वो पानी में रह सके, उसकी ये हैबिट होनी चाहिए, वो 10 hours तक कंटिन्यूसली पानी में रह सके। एंड सेकेंडली द स्विमर शुड बी केपेबल ऑफ मैराथन स्विमिंग, और वो जो स्विमिंग होती है उसमें मैराथन रेस मतलब ग्रुप्स बनते हैं, टीमें बनती हैं, तो वो आपको उसके लिए कैपेबल आप होने चाहिए। दैट इज़ ही और शी शुड बी एबल टू स्विम इन द हाई सीज फॉर लॉन्ग आवर्स एट स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या होता है आपका, एरिया ऑफ वाटर या लैंड, किसी चीज़ का भी जो एरिया होता है उसे हम स्ट्रेच बोलते हैं, चाहे वो लैंड का हो वाटर, उसको स्ट्रेच भी बोल सकते हैं। सो ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है, हाई सीज को क्रॉस करना होता है बहुत घंटे तक, तो ये सब करना आपको आना चाहिए। जानकी द स्विमर,
जानकी द स्विमर स्टार्टेड गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम बेंगलुरु। तो उन्होंने बेंगलुरु से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया तो कंडीशंस को फिलफिल करने के लिए। आफ्टर ऑलमोस्ट 4 years ऑफ ट्रेनिंग, और लगभग 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, शी सेड आई एम एबल टू स्पेंड 10 hours। वो उन्होंने ये बताया कि अब वो 10 hours कंटिन्यू पानी में रह सकती हैं स्विमिंग पूल में। NIS कोच थे उनके, मिस्टर गोपाल जिनका नाम था, गेव हर उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला, सेइंग दैट ही हैड सीन हर स्विमिंग फॉर 10 hours कंटिन्यूसली। ये सर्टिफिकेट मिला कि उन्होंने इनको देखा है कि 10 hours कंटिन्यूसली स्विमिंग कर सकती हैं और पानी में रह सकती हैं। देन शी वेंट टू द कोस्टल टाउन ऑफ मालपे एंड बिगेन ट्रेनिंग इन अरेबियन सी। फिर उसके बाद वो कोस्टल टाउन मालपे में गई और उन्होंने अरेबियन सी में ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी विद अ कोच। एक कोच थे उनके जिनका नाम था दिनेश सुवर्ण। शी लर्न टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स इन द सी। अब वो और ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश कर रही थी सी में बाय स्विमिंग अ मिनिमम ऑफ, ताकि वो लगभग एक दिन में 20 किलोमीटर्स वो स्विम कर सकें। जानकी देन केम बैक टू बेंगलुरु एंड सेंट हर सर्टिफिकेट टू द इंग्लिश। जब उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि वो कर सकती हैं तो वो बेंगलुरु वापस आई और उन्होंने अपने सर्टिफिकेट इंग्लिश चैनल को भेज दिए, एसोसिएशन को, इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन को भेज दिए जो कि इंग्लैंड में है। When they gave her the permission to make the attempt, जब उन्हें परमिशन मिल गई कि वो अटेम्प्ट कर सकती हैं, she had to start अगले। तो अब इसके लिए पैसा भी लगता है, अब किसी को इंडिया से इंग्लैंड जाना है तो उसके लिए वो सब करना है, तो उन्होंने फंड कलेक्ट करना स्टार्ट किया अपनी ट्रिप के लिए। द गवर्नमेंट, जो उन्हें गवर्नमेंट से मिल सकता था उन्होंने गवर्नमेंट से लिया, कुछ प्राइवेट एजेंसीज थी उनसे लिए, और जो उनके सेवरल फ्रेंड्स थे बहुत सारे उन्होंने सबने कंट्रीब्यूट किया जितने भी उनको ट्रिप के लिए नीड थे। जानकी एंड हर पेरेंट लेफ्ट फॉर इंग्लैंड इन द मिडिल ऑफ 1992। तो जो उनके पेरेंट और जानकी और पेरेंट इंग्लैंड के लिए कब निकले? इन द मिडिल ऑफ 1992 के बीच में। व्हेन शी रीच्ड डावर, डावर जो आपका प्लेस है जहाँ पे ये सब होता है, आपका बीच होती है जो उसका, एंड बिगेन प्रैक्टिसिंग इन द, और उन्होंने इंग्लिश चैनल की को प्रैक्टिस में तैरने के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। द चैनल स्विमिंग एसोसिएशन ऑफिशियल वर क्वाइट सरप्राइज। जो वहाँ के लोग थे वो सब बहुत सरप्राइज थे। क्यों सरप्राइज थे? बिकॉज शी हैड पोलियो, उनको पोलियो था, उसके बाद ये कर रही थी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन देयर एक्सपीरियंस दैट अ फिजिकली डिसेबल पर्सन वॉज ट्राइंग टू स्विम। क्योंकि उनके लाइफ में ये पहला टाइम था कि कोई डिसेबल पर्सन है जिसको पोलियो है वो इंग्लिश चैनल को स्विम करने की प्रैक्टिस कर रहा है। शी वॉज द ओनली कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी। उनके पूरे ग्रुप में से वही थी जो एक डिसेबल थी, हैंडीकैप थी, डिसेबल थी, यानी कि उनको एक परेशानी थी पोलियो की, और वो और सब लोग नॉर्मल थे वहाँ पे। दे वर वेरी, इसलिए वो लोग कहीं ना कहीं वरीड भी थे कि कैसे कर पाएंगी ये। फिर जानकी ये बताती हैं कि लोग मेरे लिए बहुत परेशान थे कि मैं कैसे कर पाऊंगी। एंड दे डीपली ऑब्जर्व मी, वो लोग मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे मेरी ट्रेनिंग पीरियड्स में कि मैं कैसे कर रही हूँ। आई वॉज ट्रेन फॉर अबाउट 3 वीक, मैं 3 हफ्तों तक वहाँ पे ट्रेनिंग ली बाय द फेमस चैनल कोच, जो वहाँ के कोच थे स्टेला स्ट्रीटर। बट व्हेन आई टोल्ड देम दैट आई वांटेड टू मेक अ सोलो अटेम्प्ट, जब उन्होंने कहा कि मुझे सोलो अटेम्प्ट करना है, दे सेड दे डिड नॉट हैव अ स्पेशल बोर्ड। तो उन्होंने ये कहा कि उनके पास स्पेशल बोर्ड नहीं है उनके साथ देने के लिए। दिस वॉज इन केस, और ये केस था इफ़ आई नीडेड टू बी लिफ्टेड आउट ऑफ द वाटर, कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी वाटर में, तो वो ये चीज़ कैसे होगी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट आई वुड बी पार्ट। तो रिले टीम क्या होती है, जब आपका ग्रुप बनती है, टीम बनती है अलग अलग, तो उसके जो ग्रुप होता है जिसमें सब लोग एक साथ आते हैं और 1 by 1 एक दूसरे की हेल्प करते हैं या तैरते हैं, तो एक टीम बनती है, वो टीम पूरी साथ में जाती है, उसको मतलब क्रॉस करती है। तो तो उन्होंने पहले वो सोलो जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो ग्रुप में गई। देयर वर 6 स्विमर्स फ्रॉम अ टीम, हर टीम में क्या थे, 6 स्विमर्स थे। एंड ईच हैड अ स्विमिंग मिनिमम ऑफ 2 hours, सबको कम से कम 2 घंटे एक रिलेटिव में स्विम करना था। टू ऑनर हर दे नेम द रिलेटिव, और वो लोग जानकी से इतना एक्सप्रेस थे, उन्होंने अपनी टीम का नेम ऑनर दे नेम द रिले टीम का नेम क्या रख दिया, जानकीज मीन टाइम एक्सप्रेस। उन्होंने अपने रिले टीम का नेम ही ये रख दिया। नीडलेस, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, एवरी मेम्बर ऑफ द टीम वॉज अदर देन जानकी वॉज फिजिकली नॉर्मल, कि और सारे जितने थे वो सारे फिजिकली नॉर्मल थे, लेकिन ये जो फिजिकली डिसेबल थी। दिस यूनिक अटेम्प्ट वॉज मेड बाय, और जो यूनिक अटेम्प्ट है जो जानकी ने किया था वो कब किस डेट पे किया था, इन्होंने किया था 28 जुलाई 1992
2 में किया था। शी हैड टू फाइट अगेंस्ट नेचर, वो नेचर के अगेंस्ट, नॉर्मली क्या होता है लोगों को अगर पोलियो हो तो उन्हें चलने में और या फिर ये सब करने में इतनी प्रॉब्लम होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक नेचर के खिलाफ फाइट कर रही थी। शी सेड, वो कहती हैं, द चैनल वाटर वॉज सो कोल्ड, कि जो पानी था, वो जो एरिया था पानी का वो बहुत ज़्यादा, तो उस एरिया का जो पानी था बहुत ज़्यादा ठंडा था, उससे आम मूव करना ठंडे पानी में बहुत मुश्किल होता है। देन आई हैड द प्रॉब्लम ऑफ माई लेग्स, उनके लेग्स में भी पोलियो वाली प्रॉब्लम थी, उसको लेफ़्ट और राइट मूव करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो आई रियली नीडेड अ लॉट ऑफ, इसलिए उन्हें नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही थी। द सॉल्टी वाटर, जो सॉल्टी वाटर था उससे वही प्रॉब्लम करता है। आप जब आप ये इंग्लिश चैनल को स्विम कर रहे होंगे, वो मुंह में जाता है, कहीं ना कहीं इंसान को वीकनेस लगती है, सिकनेस फील होती है। जेली फिश केप्ट स्ट्रेचिंग ऑन माई बॉडी, और जो उसमें जेली फिश भी होती हैं, इंग्लिश चैनल में बहुत सारी फिश होती हैं जो क्या करती हैं, स्टिक करती हैं, आपकी बॉडी पर चिपकती हैं, तो उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है। हाउएवर डिस्पाइट दिस प्रॉब्लम, तो जानकी कहती इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी जानकी सक्सेसफुली कंप्लीट हर पार्ट ऑफ द रिले, उन्होंने अपना पार्ट कंप्लीट किया। शी स्विम फॉर अबाउट 2 आवर, वो 2 घंटे तक तैरी, एंड हेल्प द रिले टीम अक्रॉस द 36 किलोमीटर चैनल इन 14 आवर, और उन्होंने क्या किया, रिले टीम को उनकी जो रिले टीम थी क्रॉस किया 36 किलोमीटर चैनल इन, जो कि आपका 36 किलोमीटर है कितने घंटों में, 14 आवर्स एंड 45 मिनट्स, ये उनका टाइम था। कुल लोग मतलब आप एक टाइम भी बनता है ना, तो उन्होंने 14 आवर्स और 45 मिनट्स में इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, जिसकी की लेंथ क्या है 36। जानकी's पेरेंट्स हैड एनेक्सियसली स्टूड ऑन डोवर बीच, जो जानकी के पेरेंट्स थे वो डोवर बीच पे खड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान थे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं डिसेबल थी, तो इसलिए वो लोग और परेशान थे। वॉन्टिंग हाउ थिंग्स, और वो सब ये सोचते कि चीज़ें कैसी होंगी, जानकी कर पाई होगी या नहीं होगी। बट देयर डॉटर डिड ट्रिम्फ, लेकिन उनकी जो डॉटर थी वो जीत चुकी थी। शी बिकेम फर्स्ट एवर डिसेबल पर्सन हु सक्सेसफुली स्वयं द इंग्लिश चैनल इन यर रिलेटिव, और वो पहली ऐसी डिसेबल पर्सन की बनी जो डिसेबल थी, यानी उनको प्रॉब्लम थी, उसके बाद भी उन्होंने सक्सेसफुली इंग्लिश चैनल को स्विम कर लिया। आफ्टर हर सक्सेस, उनकी सक्सेस के बाद जानकी कहती हैं, आई वॉज पार्ट ऑफ अ रिलेटिव दैट हेल्प मी फुलफिल माई ड्रीम, कि उसके बाद मैं एक पार्ट थी रिले टीम का जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरे ड्रीम को फुलफिल करने के इंग्लिश चैनल में। शी ऑलवेज वॉन्टेड डू समथिंग वर्थ वाइल, अब वो क्या कहती है, मैं वो अपनी हमेशा लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती थी, कुछ वैल्यूएबल करना चाहती थी। शी स्ट्रांगली बिलीव दैट द वर्ल्ड इम्प्लॉस, और वो क्या सोचती हैं कि जो इम्पॉसिबल वर्ड होता है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो ट्राई नहीं करते। अगर आप किसी चीज़ को ट्राई करोगे और बहुत ज़्यादा ट्राई करोगे तो ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। तो जो लोग कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, इसका मतलब वो ट्राई ही नहीं करना चाहते। शी वॉन्टेड टू प्रूव दैट बीइंग डिसेबल इज़ नो बार, और वो यही प्रूव करना चाहती हैं कि डिसेबल होना, हैंडीकैप होना आपके सक्सेस के बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई मैटर नहीं करता, अगर आप चाहते हैं, अगर आप डिटरमाइंड हैं, अब आपने सोच लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप हैंडीकैप हो या नहीं ये मैटर नहीं करता है। शी विद हर माइट, माइट मीन्स होता है उनकी जो पावर होती है, स्पिरिट होती है, ताकत होती है, उनकी ताकत और उनके विल पावर, जिनकी विश थी, इच्छा थी, प्रूव दैट फिजिकल डिसेबिलिटी कैन नॉट स्टॉप यू टू फुलफिल, ये दिखाती है कि जो फिजिकल हम डिसेबल होते हैं वो हमें अपने ड्रीम को फुलफिल करने में रोक नहीं सकती है। शी इज़ इंस्पिरेशन फॉर मैनी टुडे, आज वो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। वन कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स बाय हार्ड वर्क, और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हार्ड वर्क, ऑब्स्टिकल मीन्स क्या होता है, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल मीन्स क्या होता है, प्रॉब्लम, कि आप हार्ड वर्क से, डिटर्मिनेशन से, करेज और सेल्फ रिलायंस में सेल्फ डिपेंड होने से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंड होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिलायंस मीन्स सेल्फ डिपेंड। इट इज़ ट्रूली सेड, ये बिल्कुल सही कहा गया है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, गॉड भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद कर लेते हैं, कि जो अगर जो कुल डिपेंड है कि हाँ हम कर लेंगे, वो कर लेते हैं, गॉड भी उन्हीं की हेल्प करते हैं। जो हर चीज़ को छोड़ते हैं दूसरों पर या गॉड पर, वो उनकी हेल्प कभी भी नहीं करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन द डेट, आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे। तो उसके बाद
MCQ है आपका। व्हाट वाज द एज ऑफ सेंट जानकी व्हेन शी वाज, जब उनको पोलियो होता तो कितने साल की थी, 2 साल की। व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ सेंट, का ड्रीम क्या था, स्विमिंग द इंग्लिश चैनल को स्विम करना। जानकी एंड हर पेरेंट्स लेफ्ट इंग्लैंड को, उन्होंने कब छोड़ा था, 1990, इंग्लैंड के लिए वो कब गए थे, 1992 में। व्हाट इज सेंट जानकी इज नोन फॉर, वो किसे जानी जाती हैं कि वो एक ग्रेट स्विमर हैं। फिर ट्रू फॉल्स देख लीजिए, जानकी डिड नॉट सक्सीड इन हर अटेम्प्ट, वो सक्सेस नहीं हुई थी, फॉल्स है। द अटेम्प्ट टू स्विम वॉज मेड ऑन 28 जुलाई 1992, करेक्ट है, ट्रू है। जानकी हेल्प द टीम क्रॉस द, उन्होंने हेल्प की द टीम 36 किलोमीटर इन 14 आवर्स 45 मिनट, ये भी ट्रू है। जानकी कुड नॉट स्विम इन द चैनल, ये फॉल्स है। जानकी द स्विमर वॉज फ्रॉम न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली से नहीं थी, ये फॉल्स है। फिल आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है आपका। पहला है जानकी वॉज ट्रेन्ड हार्ड टू फुलफिल द कंडीशन टू मेक एन अटेम्प्ट इन द इंग्लिश चैनल। जानकी द, जो आपका सेंटेंस है सेकंड, ये आपका कोई प्रॉपर सेंटेंस बन रही है नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें लिख दिया रॉन्ग सेंटेंस ही, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ कोर्स बचा हुआ है आपका, तो मैंने फिल कर दिया। इसमें ये आपका सेंटेंस ही रॉन्ग है कहीं ना कहीं। फिर इसमें देखिए थर्ड वाले में क्या किया है, जो फिल होना है उन्होंने पहले ही लिख दिया है, तो इसको आप लोग कट कर लीजिएगा। जानकी स्वयं 20 किलोमीटर्स आ डे, ये ऑफ और ए को कट कर दीजिए। फिर वन कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स बाय हार्ड वर्क। जानकी प्रूव दैट टू बी डिसेबल इज नो बार टू सक्सेस। ठीक है, सो योर रीडिंग इज completed here and you will also fill the exercise of your book and tomorrow I'll send you the notes of this chapter. Okay class, thank you.